मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं स्टार युवा मंडल की सदस्य हूं और मैं स्वास्थ्य जागरूकता मिशन पे काम कर रही हूं। और कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए घर से निकलते वक्त मास्क पहनना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। मेरा नाम सायरा बानो है। मैं ये बताती हूँ, मैं स्टार युवा मंडल की सदस्य हूँ। कम से कम ये महामारी चल रही है, इससे 6 फुट की दूरी बनाए रखना चाहिए और हमेशा सैनिटाइजर या अपने घर के बनाए हुए सैनिटाइजर से घर में पूरी साफ सफाई रखनी चाहिए। मेरा नाम नेतराम जाटव है। मैं स्टार युवा मंडल लोगों के प्रति स्वास्थ्य के लिए जागरूक करता हूँ और कोरोना महामारी के लिए हमको सामाजिक दूरी का ध्यान रखना अति आवश्यक है और भीड़ वाली जगह पर मत जाएं। यदि कुछ जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें। कौन सी राय है? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम महेंद्र जाटव है और हम स्टार युवा मंडल NGO में काम करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमको जब भी हम घर से बाहर निकलें तो पहले तो हम अपना मास्क पहने, उसके बाद जब भी हम किसी भी अन्य व्यक्ति से मिलें तो पहले अपन सैनिटाइज करें अपने हाथों को, प्लस उसके हाथों को भी सैनिटाइज करवाएं। और उसके बाद जब भी अपन उनसे मिलने के बाद जब बाहर आने लगे या बात करने के बाद जब अलग जाने लगे तो फिर से अपन उनको सैनिटाइज करना चाहिए। मेरा नाम चंद्रकांत कौरव है। युवा स्टार मंडल में हम लोग स्वास्थ्य जागरूकता पे काम कर रहे हैं और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए अपन अपनी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। उसके लिए अपन सुबह जल्दी उठ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, खान पान में भी अच्छा अपन उसमें ले सकते हैं कुछ, जो बाहर से है वो ना खाएं, घर का बना ही खाएं। इस टाइप से अपन अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। खासतौर से इम्यूनिटी किस प्रकार से बढ़ेगी हमारे शरीर की? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपन को कुछ मल्टीविटामिन वगैरह लेना होगा जो बाहर से, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, स्प्रूना वगैरह हो गए या कोलेस्ट्रम हो गए, सीवकवा हो गए, जो कि अपने मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उससे भी बात की है, उस पर भी तो अपन ऐसे प्रोडक्ट ले सकते हैं बाहर से, उससे अपन अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आज जिस प्रकार से कोरोना बीमारी जो वैश्विक महामारी बनी हुई है, जिससे हर देशों में त्राही मार मची हुई है, इससे बचाव के लिए हमें तो सामाजिक दूरी, मास्क एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसका इस्तेमाल करके हम बच सकते हैं। आज हम आए हैं स्टार युवा मंडल जो कि जागरूकता अभियान में संजोए हुए है और यह लगभग 4 से 5 माह हो गए हैं जिसमें यह अपना योगदान दे रहा है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री सचिन जी तिवारी जो कि इसके अध्यक्ष हैं और हमें बताएंगे कि जो कोरोना बीमारी है इससे बचाव किस प्रकार से करें। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल DNA न्यूज़ में और हम स्वागत करते हैं सचिन जी तिवारी का। स्वागत है सचिन तिवारी। जैसे कि कोरोना जो वैश्विक महामारी है, जो देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी इस जो व्यापक रूप से फैली हुई है, तो इससे बचाव के लिए आपके जहन में ऐसे कौन से सुझाव हैं जिससे हम इसका बचाव कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सचिन तिवारी है और मैंने न्यूक्लियाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट से 3 महीने का कोर्स किया है हेल्थ के बारे में और यूके की एक संस्था है द हेल्थ साइंस एकेडमी, उसमें मैंने 1 साल का कोर्स किया है। तो मैं एज ए डाइटिशियन काम कर रहा हूँ और हम लोग जो है स्टार युवा मंडल के नाम से हमारा NGO है और हम लोग स्वास्थ्य जागरूकता पे काम कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से देश में इतनी बड़ी महामारियों को बढ़ने से रोका। तो सबसे पहले तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी का। और इसको समझना पड़ेगा आपको बीमारी को। अगर आपको बीमारी को समझना है तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को समझें, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य समझना पड़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य को समझते हैं तो बीमारी आपके शरीर में आएगी। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो बीमारी आएगी और आप धीरे से उससे स्वस्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्वास्थ्य को समझना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य को समझने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO ने एक सर्वे किया कि जो लोग स्वस्थ रहते हैं वो आखिर में करते क्या। तो सबसे पहले स्वास्थ्य जो चीज है वो ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि जिसको अपन ने घुमाया और व्यक्ति ठीक हो गया। तो इसको आपको अर्न करना पड़ता है, इसको आपको कमाना पड़ता है। जैसे हम पैसे को कमाते हैं ऐसे हमको स्वास्थ्य को भी कमाना पड़ता है। तो जो अर्न का अगर हम इसको इसको अगर हम अलग अलग भागों में बांटे तो अर्न का जो ई होता है वो होता है प्रॉपर एक्सरसाइज। आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए। सबसे पहले तरीका ये है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फिर दूसरा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये जो होता है उसमें आपको एक आपकी सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी।
ठीक है ना। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आ जाती है और अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। तीसरा होती है आपकी जो होती है रेस्ट, ठीक है ना। आपको प्रॉपर 8 से 10 घंटे का आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। फिर आपको न्यूट्रिशन, एन जो आता है लास्ट में उसको बोला जाता है प्रॉपर बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन बोला जाता है, तो न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो मैंने चूंकि न्यूट्रिशन का कोर्स किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से इस बीमारी को अपन ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारा जो शरीर होता है ये असल में 63 खरब के आसपास कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में जो आती है वो सबसे पहले हमारी सेल्स के अंदर आती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको अगर हेल्थी सेल्स हमारे शरीर में हम जनरेट करना स्टार्ट कर दें तो आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो अब अपन बात कर रहे हैं स्वस्थ शरीर के लिए 4 चीजें चाहिए, और अगर आपको हेल्थी सेल्स जनरेट करना है तो आपको 3 बेसिक चीजों की जरूरत और होती है, जिसको बोला जाता है एक आपको चाहिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट, ठीक है ना। तो आज अगर अपन बात करें जो कोरोना महामारी, कई लोग ये बोल रहे हैं कि वो मतलब सबको पता है कि वो छींकने तक हो जाती, मतलब हवा में भी कोरोना महामारी। तो इसके लिए ये है कि अगर आप शुद्ध हवा लें तो आपको ये चीज होने वाली है। उसके लिए बहुत सारी कंपनियों के एयर प्यूरिफायर आ रहे हैं, आप चाहे तो अपने घर में एक एयर प्यूरिफायर लगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे आपकी बचत हो जाएगी। जितने भी बड़े बड़े संस्थान है वहां पर एयर प्यूरिफायर गवर्नमेंट खुद लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको शुद्ध हवा चाहिए, ठीक है। फिर शुद्ध पानी के लिए आप चाहे तो वाटर प्यूरिफायर अपने घर में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर चौथा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी चीज है। न्यूट्रिशन असल में क्या है, हमारे भोजन से धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आज हम जो केमिकल से खेती कर रहे हैं तो जो पोषक तत्व तो भोजन में होते थे वो धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है ना। उसकी पूर्ति के लिए आज की रेट में फूड सप्लीमेंट की हम बात करेंगे। अगर आप प्रॉपर फूड सप्लीमेंट अपनी बॉडी में कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके आपकी बॉडी स्वस्थ होती जाएगी और आपका शरीर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लोग बात ये कह रहे हैं कि कोरोना से बचाव, कोरोना का बचाव के लिए एक ही सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ, क्योंकि उसको रोकना तो शायद असंभव है कि जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है उसको रोकना बहुत कठिन है। लेकिन हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ा लें तो वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा भी तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कारण आप देखिए आज अमेरिका में मैं ये कहता हूं कि आप गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनका 100% फॉलो करिए, और आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप 1-2 बार और वीडियो देख लीजिए, है ना। आप बिल्कुल 100% गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करिए और उसके बाद सारी चीजों के साथ साथ में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। मैं यही कहना चाहूंगा। सारी चीजें आप लोगों को पता है, पिछले 2-3 महीने से गवर्नमेंट बहुत सजग है, और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मतलब उन्होंने जो कर दिया वो पूरे विश्व में कोई किसी ने नहीं किया। हाँ, ये तो वाकई में प्रशंसनीय है और शुभकामनाओं के प्रतीक है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम करके दिखाया। और ये वसुधैव कुटुंबकम जैसी तथ्य को लेकर आगे बढ़े हैं ये, और इन्होंने पूरे विश्व को अपने ऊपर संजो के रख लिया है। तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि हैंड सैनिटाइजर जो कि होममेड है, या कोई आपके पास ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जिससे कि हम होम जो सैनिटाइजर बना सकें, हैंड वॉश? बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि आप लोकल कंपनियों का प्रोडक्ट यूज करें, और अगर जैसे आपसे बनाते नहीं आता तो आप YouTube पे डाल सकते हैं, सैनिटाइजर खुद बना सकते हैं, और कोशिश करें कि हमारी भारतीय जो कंपनियां हैं उनके सैनिटाइजर आप यूज करें ज्यादा से ज्यादा। सैनिटाइजर अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होम सैनिटाइजर अलग होता है और हैंड सैनिटाइजर हाथ साफ करने वाला अलग होता है। तो कोशिश ये करें कि दोनों को अलग अलग तरीके से यूज करें, मास्क पहने, और कोशिश करें कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और जब भी हम किसी से मिलते हैं तो कोशिश करें कि हमारा मुंह ढक के रखें, मास्क पहन के रखें, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सचिन जी तिवारी का, जो कि हमारे साथ आज आए और हमें बहुत बढ़िया जानकारी दी इन्होंने। और हमें लगता है कि इसको जानने के बाद समाज में जो कोरोना वायरस के प्रति भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इसका कोई बचाव नहीं है, तो वाकई में आज हमें जानकारी मिली कि इसका बचाव भी है और इससे हम बच भी सकते हैं। मैं धन्यवाद विश्वकर्मा, DN न्यूज़।